वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एम एल अग्रवाल की नेक्स्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का 5.14। दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू रोलीज थ्योरम एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड टू लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। बोथ theorems are similar. There is a little change between them. I can explain it in the geometrical form also, but the statement firstly we clear the Rolle's theorem. The Rolle's theorem says let f such that AB in a closed interval tending to R, यानी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ये एक फंक्शन है आपका बी अ फंक्शन सच दैट, अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है तो एक रिजल्टेंट निकलता है। दिस रिजल्टेंट को मिला करके जो स्टेटमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेड इनटू थ्योरम। तो इसकी प्रूविंग आप में नहीं है, आप डायरेक्ट इसको एब्जॉर्व कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है, f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, मीन्स जो फंक्शन आपका है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जिस इंटरवल में आपको दिया जा रहा है। सेकेंडली क्या है, f इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखना होगा, ओपन इंटरवल ए बी, एंड द एक्सट्रीम वैल्यूज आर a and b, therefore fa इज इक्वल टू एफ बी। fa एंड एफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, तब आपको ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि एक रियल नंबर c है जो ए बी के बीच में लाई करता है, सच दैट एफ डैश सी, और वो c फाइंड कैसे किया जाता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मूले से। इट मीन्स अगर इस थ्योरम को मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल में ले जाऊं तो ये कुछ ऐसे कह सकता हूं, ये कोई कर्व है आपका, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन। यहां पर ये आपका दोनों वैल्यूज पे y की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, दैट इज कॉल्ड एफ ए एंड एफ बी। ये a एंड b दोनों पे, a एंड b पर y की वैल्यू सेम आएगी, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि पैरेलल है y एक्सिस से, तो y पे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। दिस इज एफ ए एंड एफ बी, और डिफरेंशिएबल है, मींस a टू b तक अगर आप जाओगे तो हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड f इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब a और b इंटरवल के बीच में ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों टर्म आप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। देन दिस इज स्टेटमेंट इज कॉल्ड रोलीज थ्योरम, यानी अगर कोई ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो आप उस फंक्शन को कह सकते हैं कि ये रोलीज थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अलग होता है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, बट सिंपली हमको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट आएगा, यानी एक फंक्शन देंगे और कहेंगे वेरीफाई करिए कि ये रोलीज थ्योरम को एडॉप्ट करता है यानी ये फॉलो करता है। तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, हमारे पास फिर वही 4 पॉइंट्स हैं, वही 4 पॉइंट्स हम टीचर को दिखा देंगे, यानी कॉपी पे लिख देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो रोलीज थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहा होगा तो इनमें से कोई एक कंडीशन जस्टिफाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1,4। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक आपको नेक्स्ट इमेज में आपको मिल जाएगा 10 फंक्शन दिए हैं, उसमें सारे दिए हैं कि कौन किसको फॉलो करता है। तो यहां में हम क्लियर कर दें कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस। तो आप जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाइएगा तो आप स्टेटमेंट सीधे ये लिखिएगा, सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस कब होगा, क्लोज्ड इंटरवल में ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन है आपका, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो कर ली। सेकेंड स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, f इज डिफरेंशिएबल। अब ये डिफरेंशिएट भी हो सकता है, डिफरेंशिएट कैसे होगा, f डैश x, यानी जिसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ dy बाई dx लिखने की जरूरत नहीं है, f डैश x ज्यादा यूजफुल रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा आपके। Yes, this one. तो डिफरेंशिएट कर दो, सबको आता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5, 6 का 0। नाउ द थर्ड यूनिट इज, यहां जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा हमेशा इक्वेशन दे दीजिएगा सेकंड, बिकॉज द क्वेश्चन होता है वो इक्वेशन होता है फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका हमें यूज पड़ता है।
ठीक है, तो 2x माइनस 5 ये आपका f डैश एक्स आ रहा है. रिमेंबर इट, द इक्वेशन 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन दिस वे आप करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते जाएंगे. नाउ f डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5. नाउ थर्ड है fa इज इक्वल टू fb. मैंने आपसे कहा था a एंड b क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज होती है. अगर फंक्शन कुछ ऐसा बना हुआ है, कर्व आपका ऐसे है, तो यहां पर और ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं, दिस इज a एंड b, और बीच में कहीं पे c लाई करेगा. ये यहाँ c हो सकता है, यहाँ भी c हो सकता है, यहाँ भी c हो सकता है, बट ये एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए. तो आप a और b क्या है, आपको a और b गिवन है 1 और 4. a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4. तो मैं आपको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से. f1 रखिए, तो f1 आप यहां रखेंगे इस फंक्शन में, x की जगह 1 रखेंगे, याद रखिएगा. तो आपका f1 कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व करके दिखाओ. 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, दैट इज यस 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2. तो आपका f4 कितना आ जाएगा, चेक कर लेता हूं. 16 माइनस 20 प्लस 6, 22 माइनस 2 2. यानी fa और fb इक्वल आ रहा है. तो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. द लास्ट कंडीशन इज दिस वन कि f डैश c, c यानी डैश किया है, तो डैश कहां पे था, दिस वन, इसमें आप c रख दीजिए. तो 2c माइनस 5. और ये c फाइंड कैसे होता था, मैंने थ्योरम बताई आपको, f डैश c इज इक्वल टू 0 करके फाइंड होता है. तो यहां c कितना आ रहा है आपका, 5/2 गिव्स अस 2.5. अब देखिए, अगर ये 1 पॉइंट है और ये 4 है, तो 2.5 यहीं कहीं पे लाई करेगा ना, यानी a और b के बीच लाई कर रहा है. दैट इज कॉल्ड, वी से इजली c बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट 2.5 बिलोंग्स टू 1,4 ऑफ ओपन इंटरवल. ध्यान रखिए, यहां क्लोज लिखने की जरूरत नहीं, ओपन इंटरवल में बिलोंग करे. आपको 4 कंसीडर नहीं करना है. अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा. क्लियर है. इन दिस वे आप बहुत सिंपल तरीके से रोलिस थ्योरम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, फिर से रोलिस थ्योरम समझ लीजिए, बहुत सिंपल है. हर बार आपको वही चीज करना है. क्या है स्टेटमेंट, ए बी एक इंटरवल दिया जाएगा आपको, पहले उसको आपको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना होगा, क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएट करना होगा, ओपन इंटरवल कर यानी वो डिफरेंशिएबल है. फिर आपको उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज यानी एफ ए और एफ बी पे इक्वल प्रूफ करना होगा, और फिर एक नया पॉइंट फाइंड करना होगा, या ये पॉइंट शो करना होगा कि एक सी पॉइंट है जो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करके आता है, इससे सॉल्व होता है, यानी इस पर्टिकुलर स्टेप से सॉल्व होगा, और वो सी बिलोंग करेगा ए कॉमा बी के बीच में, कहीं ना कहीं लाई करेगा. नाउ स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं. यस दिस इज है, और यहां से सोल्यूशन आपका स्टार्ट है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस वन है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने वही स्टेटमेंट लिख रहा है. पॉलिनोमियल है, इक्वेशन एवरी मतलब ईच पॉलिनोमियल के लिए एवरी वर्ड डाल दिया है. इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, दिस वन. फिर आपको एफ डैश एक्स लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको. सिमिलर इसी प्रोसेस में सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. एक भी प्रोसेस स्टेप चेंज मत करना, बिकॉज इसको करने का ये बहुत सिंपल तरीका है. अदरवाइज आप कैसे भी इसको करेंगे कुछ खिचड़ी पक सकती है, फिर आप कोई स्टेप भूल सकते हैं. यानी इक्वेशन 1 मानना, जब डिफरेंशिएट करना देन इक्वेशन 2 लेना. अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्रूफ करो, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप पे पहुंच गए आप. नाउ f माइनस 4 f5. अब a और b में कंफ्यूज मत होना, a b ऑलवेज एक्सट्रीम वैल्यूज होती है. -4 से स्टार्ट है, 5 पे जा रहा है. -4 से 5 ले लिया, दोनों वैल्यूज आपको हमेशा इक्वल मिलेंगी, क्योंकि वो वेरीफाई करने को ही बोलेगा आपसे. नेक्स्ट है c फाइंड करना, तो f डैश c इज इक्वल टू 0. कैसे फाइंड करेंगे जरा मुझे बताइए. यस बिल्कुल सही, इक्वेशन 2 को 0 के इक्वल कर देंगे. क्लियर है. देखिए यहां पे मैंने लिख दिया था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 है. यही आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा था यहाँ पे, और इसी को मैंने इक्वल टू 0 किया है. ये एफ डैश सी है आपका, एफ डैश एक्स है, यही मैंने यहाँ कॉपी किया है, और इसको मैं किस में रख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू सी. सी एक कोई पॉइंट है, आप सी पॉइंट रख दीजिए. वी नो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इन रोलिस थ्योरम, तभी हमको सी डिफाइन होगा. सिंप्लीफाई कर लो, आप चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते, तब भी आ जाता आपका आंसर, बट आपने क्या किया, मेरी तरह फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको प्लीज याद होना चाहिए, अदरवाइज क्लास 11th की मेरी वीडियो है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं और कैसे डिराइव किया गया है. ये क्लास 11th में आपको बताया गया है. ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कंपेयर कर लो, यहाँ a की वैल्यू 1 है, b 2 है और c माइनस 4 है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे मालूम है अच्छे से आपको आता है। नेक्स्ट है c इज इक्वल टू 2 और माइनस 4। 2 बिलोंग्स टू माइनस 4 से 5। गुड, अब आपका आंसर आ रहा है। बिकॉज 4 नहीं लेना है, माइनस 4 एक्सट्रीम वैल्यूज है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं हाँ सर ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मैं करने जा रहा हूं। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है जरा मुझे बताइए। यस, एफ एक्स, ये रूट का क्वेश्चन था इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपने दिया है इंटरवल -2 से 2। इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस वन। क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस होना है। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आता है, फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपको करना है। ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू -2 और 2 है, बोथ साइड आर इक्वल टू 0। एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 व्हेन सी बिलोंग्स टू -2, 2। अगर यहाँ के बीच में c आना चाहिए तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये कहाँ से आता है, इक्वेशन 2 से आता है। देखिए ये इक्वेशन है, तो दिस वन लिखिए, -c अपॉन अंडर रूट 4 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये कहिए c कहाँ से आ गया x की जगह, बिकॉज x की जगह ही तो मैंने c रखा है, दिस वन। अब यहां पर आप ये मत कहिएगा कि सब 0 हो रहा है, बिकॉज आप क्रॉस इनटू करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दे देगा और माइनस सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू -1 लिखो या 1 लिखो। तो यहाँ पे दोनों कंसीडर कर रहे हैं इसके बीच में, यानी 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक -1 और 1। तो आप कोई भी एक करके दिखा दीजिए, बिकॉज मुझे तो c एटलीस्ट 1 पॉइंट चाहिए ना, तो मैंने -1 दिखा दिया है। क्लियर हो गया आंसर, आप 1 भी दिखा सकते थे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या करते हैं रोलिस थ्योरम में? यस, रोलिस थ्योरम में सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, साइन फंक्शन जो होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर एवरी इंटरवल, बिकॉज जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है आपका, दिस वन। और कॉस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है और इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे। एफ एक्स आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको पीछे इमेज डाली है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन होता है ई की पावर एक्स वो भी कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। तो आप इसको स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख लीजिएगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2। फर्स्ट स्टेप हो गई, यस हो गया। सेकेंड स्टेप डेरिवेट कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, यस 2 आगे आ जाएगा, या 2 कह सकता हूं कोफिशिएंट है उसका, और साइन की जगह cos 2x, तो 2 cos 2x आ रहा है। देन थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट कहता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जो कि बहुत सिंपली आप कह सकते हो वाई एफ 0 इज इक्वल टू एफ 2 पाई, यही तो करना है हमको। तो साइन 0 यानी 2.0, तो साइन 0 कितना होता है पता है किसी को? हाँ बिल्कुल सही पता है आप लोगों को, तो जरा बता दीजिए मुझे। साइन 0 0 होता है और साइन 4 पाई भी 0 होता है। मैं यहां आपको एक चीज दिखा दूं, एवरी प्रोडक्ट ऑफ पाई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, साइन पाई हमेशा 0 आएगा। दैट इज कॉल्ड साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। बट साइन एन π/2 की वैल्यू +1 -1 होती है। यहां मैं आपको एक हिंट दे दूं कि साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। फ्रैक्शनल मत लेना, इस तरह चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दोनों प्रूफ हो गया। फोर्थ आपको दिखाना है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो साइन, सॉरी इसको मैंने लिखना था 0 के इक्वल, यस
और अब आपका आ जाएगा 2 cos 2c इज इक्वल टू 0, यानी cos 2c इज इक्वल टू 0। तो मुझे थोड़ा सा थिंक करके बताइए कि cos की वैल्यू 0 कितने डिग्रीज पे आती है? टेल मी। यस, आती है, बिल्कुल सही। 2c इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होता है यानी पाई बाई 2 पे 0 होती है। और कभी भी कोई हो तो साइकिल चला दो, साइकिल मीन्स 180 का साइकिल चलाइए हमेशा। तो 180 इसमें ऐड करेंगे यानी पाई ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 पे आ जाएगा। पाई ऐड करोगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, फिर 5 पाई बाई 2 आएगा। बट चूंकि आपको एक जनरल सोल्यूशन नहीं लेना है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लेना है, तो आप उसको डॉट लगा के छोड़ दीजिए और c की वैल्यू चेक करिए। दैट इज कॉल्ड पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो आप देखिए कौन सा टर्म आपका इस इंटरवल में आ रहा है 0 से पाई बाई 2 में। यस, एक्यूरेट, बहुत सही पकड़ा आप लोगों ने। इसी को तो कहते हैं कि आपको समझ में आ गया। ये देखिए पाई बाई 4 जो है बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। 3 पाई बाई 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हो रहे हैं ना। इस तरह आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए sin 3x को स्पीड में करता हूं। तो पहला रूल क्या है? यस, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 से पाई। बिल्कुल, आपको अभी ग्राफ बना के दिखाया मैंने। देखिए आप एग्जाम में ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये 0 होता है, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, और ऐसे ही चलता रहता है। देयर नेक्स्ट सेकेंड में क्या करते हैं, जल्दी बोलो। इस इक्वेशन को 2 लिखना मैं भूल गया था, इसको 1 लिखना भूल गया था, बट अब नहीं भूलूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x लिखूंगा और उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3x। ये इक्वेशन 2 है, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ थर्ड पॉइंट क्या होता है रोलिस थ्योरम में? एफ ए इज इक्वल टू यानी कि 0 इज इक्वल टू एफ पाई होना चाहिए। चेक कर लेता हूं। तो देखो अब क्या कंफ्यूजन होगा, आप इसमें रखने लगोगे वैल्यू ना, ये तो एफ डैश एक्स है। फंक्शन आपका कहां है भाई? फंक्शन ये है ना, इसमें रखा जाता है। तो आपको यहां पहले फंक्शन लिख लेना चाहिए। मेरी तरह करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट आप पहले फंक्शन लिख लीजिए। अब f में x को 0 रखो तो साइन 3 डॉट 0 होगा, दैट इज कॉल्ड साइन 0, और इधर हो जाएगा साइन 3 पाई। और मैंने अभी आपको लर्न कराया कि साइन 3 पाई कितना होता है? 0, और साइन 0 कितना होता है? 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू 0, यानी ये भी प्रूफ हो गया, सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट वन, फोर्थ टर्म कर लेता हूं। फोर्थ क्या कहता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो डैश सी लगा है तो तुम्हारा एफ डैश एक्स कितना है, जरा बोलो मुझे। यस, 3 cos 3x है। तो राइट डाउन अगेन 3 cos 3c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos 3c इज इक्वल टू 0। देन 3c सेम चीज, पाई बाई 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे 0 होता है, एंड 5 पाई बाई 2 पे भी शून्य होगा। नेक्स्ट वन, दिस वन। तो c इज इक्वल टू, मैं क्यों इतनी वैल्यूज निकाल रहा हूं? बिकॉज ये c अकेला नहीं है, आप भी हमेशा 3 या 4 वैल्यूज निकालिएगा। तो 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 से सबको डिवाइड कर दो तो पाई बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जल्दी बोलो, यहां क्या आता? 7 पाई बाई 2 आता, तो यहां 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, एज सो ऑन चलेगा। तो अब आप देखिए जो c का पाई बाई 6 है, एंड पाई बाई 2 है, एंड 5 पाई बाई 6 है, ये तीनों टर्म बिलोंग कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में। क्लियर? गुड वन। क्लियर है? यस। तो 3 वैल्यूज बिलोंग कर रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी थ्योरम तो कहती है एटलीस्ट 1 बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे।